नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अद्य वयं 24तमम् अभ्यासं पठामः। अस्मिन् पाठे किं महाशङ्खपर्यन्तं संख्याः, अस् धातुः, दिवादिगणः, यत्व अथवा विसर्ग लोप संधि। सर्वप्रथमं शब्दकोशं पश्यामः। संख्या इति आकारान्त शब्दः अस्ति, रमावत् चलति संख्या। कीर्तिः यश, कीर्ति इति मतिवत् अयं शब्दः अस्ति। ख मध्ये धातुरूपाणि पश्यामः। अस् धातु अस्ति, स्तः, सन्ति। प्रथ, अस् माने होना, प्रथ धातु फैलना, यश आदि का फैलना। आत्मनेपदी अस्ति प्रथतः भ्राज पर्यंतम, प्रथतः भ्राज पर्यंतम सेवतेवत् अर्थात आत्मनेपद रूपाणि अत्र सन्ति। प्रथ धातु कथं चलति? प्रथते, प्रथेते, प्रथन्ते, है ना, फैलता है इति। यशः प्रथते, कीर्तिः प्रथते इति। त्वर शीघ्रता करना, त्वरते, त्वरेते, त्वरन्ते, शीघ्रता करता है इति। क्षुभ क्षुब्ध होना, क्षोभते, क्षोभेते, क्षोभन्ते, आत्मनेपदी सन्ति सर्वाणि रूपाणि। स्पंद फड़कना, हिलना इत्यादि। स्पंदते, स्पंदेते, स्पंदन्ते। भ्रंश गिरना, भ्रंशते, भ्रंशेते, भ्रंशन्ते। भ्राज चमकना, भ्राजते, भ्राजेते, भ्राजन्ते। एवं प्रथतः भ्राज पर्यंतम सेवतेवत् धातु रूपाणि सन्ति, अर्थात आत्मनेपदी रूपाणि चलन्ति। घ अव्यय पदानि कानि सन्ति? अद्यत्वे, अद्यत्वे आजकल, अस्य शब्दस्य प्रयोगं वयं प्रायः वाक्येषु कुर्मः। आजकल, है ना, आजकल इत्यादि। अद्यत्वे, यथा एकम्, अद्यत्वे जनाः संस्कृतं पठन्ति वदन्ति च। आजकल लोग संस्कृत पढ़ते भी हैं और संस्कृत बोलते भी हैं। अद्यत्वे, अद्यत्वे संस्कृत भाषायामपि दैनिक पत्रम् आगच्छति। अद्यत्वे संस्कृत भाषायामपि दूरदर्शने वार्ताः आयाति। अद्यत्वे, अद्यत्वे लघु लघु बालकाः अपि संस्कृतं वदन्ति इति। अद्यत्वे आजकल इति। अतः इसलिए, अद्य आचार्याः न सन्ति, अतः भवान् स्वयं पठतु, है ना। अद्य रविवासरः अस्ति, अतः अवकाशः अस्ति। अद्य बुद्धपूर्णिमा अस्ति, अतः बुद्धपूजां करोमि। स्पष्टम्? एवं अतः, अतः इसलिए इति। शनैः धीरे, शनैः शनैः धीरे धीरे। बालकः शनैः शनैः खादति। वृद्धः शनैः शनैः चलति। गजः शनैः शनैः चलति। महिला शनैः शनैः वदति। स्पष्टं? शनैः शनैः। प्रायः, अक्सर। जननीं विना शिशुः प्रायः रोदिति। जननीं विना, माँ के बिना
शिशु प्रायः रोता है, प्रायः इति। यह संस्कृतं जानाति सः प्रायः संस्कृतं वदति। यह संस्कृतं पठितुं शक्नोति प्रायः सः लिखितुम् अपि शक्नोति, प्रायः इति। मुहुः बार बार है ना, मुहुर्मुहुः बार बार इति। नीड निर्मातुं चटका मुहुर्मुहुः प्रयतते। नीड घोंसला, निर्मातुम बनाने के लिए, नीड निर्मातुम चटका चिड़िया, मुहुर्मुहु बार बार प्रयतते प्रयास करती है, मुहुर्मुहु इति। एवं अत्र अद्यत्वे अतः शनैः प्रायः मुहुः एवं षट् अव्ययपदानि अथवा अव्ययशब्दाः अत्र सन्ति, वयं पठितवन्तः। अनन्तरं संख्यावाचकशब्दाः अत्र सन्ति, पश्यन्तु। घ सहस्रं हजार इति, है ना, सहस्रं। ध्यातव्यम् अत्र केचन जनाः अत्र सहस्त्रं सहस्त्रम् इति वदन्ति खलु, स्त्र नास्ति अत्र, स्र स्र अस्ति, स हलन्त र पूर्णं, स्र। यथा प्र भवति, यथा क्र भवति, तथैव सर स्र भवति। सहस्रम हजार, है ना, सहस्रम। अयुतम 10,000, है ना, दश सहस्रम अथवा अयुतम दोनों बोल सकते हैं। लक्षम लाख, है ना, लक्षम। प्रयुतम अथवा नियुतम अथवा दशलक्षम, 10 लाख के लिए संस्कृत में 3 शब्द हैं, प्रयुतम, नियुतम, दशलक्षम। किमपि भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, है ना, प्रयुतम, नियुतम, दशलक्षम, 10 लाख इति। फिर एक शून्य बढ़ाएंगे, 7 शून्य हो जाएंगे यहाँ पर, सप्त शून्य, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त। करोड़ हिंदी में बोलते हैं करोड़, संस्कृत भाषायां कोटि, कोटि, लक्षम कोटि। 8 शून्य हो तो दशकोटि। एक और शून्य, 9 शून्य हो तो अरबुदम, अरब, अरबुदम, 9 शून्य होंगे अरबुदम। 10 शून्य होंगे तो दशार्बुदम, 10 अरब, दशार्बुदम, अर्बुदम, दशार्बुदम। खरवम, खरब, 11 शून्य, 11 शून्य खरवम। 12 शून्य, दशखर्वम, दशखर्वम। पुनः नील, 11 शून्य, है ना, 12 के बाद 13 शून्य हो तो नीलम। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश, 13 शून्यानि अत्र सन्ति, 13 शून्यानि, तर्हि नीलम संख्या भवति नीलम। 14 शून्यं, दशनीलम। 15 शून्य, पद्मम। 16 शून्य, दशपद्मम। 17 शून्यं, शंखम। और 18 शून्य, दशशंखम। 18 शून्य, दशशंखम। और 19 शून्यों से बनता है महाशंखम, है ना। अभी की संख्याओं में सबसे लास्ट संख्या जो बनी हमारी, वो बनी यहाँ पर महाशंखम, महाशंखम इति। स्पष्टम। अत्र सहस्रम, अयुतम, लक्षम, प्रयुतम, नियुतम, कोटिः, अर्बुदम, खर्वम, नीलम, पद्मम, शंखम, महाशंखम, है ना। इतनी संख्या दी मैंने, क्रमशः 3 शून्यों से प्रारंभ करके 19 शून्य तक बनने वाली सभी संख्याओं को दिया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है,
सहस्रम, अयुतम, लक्षम, प्रयुतम, नियुतम, ये जितने भी मकारांत हैं वे सभी नपुंसकलिंग एक वचन में रूप चलते हैं इसके। और कोटि ही, है ना, मैंने आपको बताया भी था पहले कि जितने भी संख्यावाचक शब्द है सब एक वचन में चलेंगे, सब एक वचन, एकोनविंशति से प्रारंभ हुआ था, सब एक वचन में चलेंगे। और कोटि ही स्त्रीलिंग में है, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, प्रयुतम, यहाँ तक कि महाशंकम जिसमें मम चल रहा है, वे सब नपुंसकलिंग एक वचन में रूप होंगे। इसका नियम आगे है, नियम में भी देखेंगे। अग्रे अस धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करो, है ना, अस धातु के 10 लकारों के रूप स्मरण करना। हमें 10 लकारों को पढ़ने की आदत हमें डालनी है। आइए एक बार पढ़ते हैं। लट लकार, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। लोट, अस्तु, स्ताम, सन्तु, एधि, स्तम, स्त, असानि, असाव, असाम। लंग, आसीत, आस्ताम, आसन, आसीहि, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। विधिलिंग लकार, स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्याम। ये 4 सार्वधातुक लकार हैं। आगे बढ़ने से पूर्व किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है इसको फिर से देख लें। वर्तमान काल के अर्थ में लट लकार का प्रयोग, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग, भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग, और चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग हम प्रायः करते हैं। बाकी अस धातु को लिट आदि 6 लकारों में भू हो जाता है। ये एक विशेष नियम हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अस्तेर भूः एक सूत्र है, अर्थात सार्वधातुक लकार लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इनमें तो अस धातु चलती है, लेकिन आर्धधातुक लकार बाकी बचे 6 लकारों में अस को भू आदेश हो जाता है। तो जैसे भू धातु हमने इन 6 लकारों में जैसे चलाई थी, अस धातु भी बिल्कुल वैसे ही चलेगी। कैसे? भू धातु लिट लकार में भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति था, तो अस धातु लिट लकार में भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। लुट लकार भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। यद्यपि यहाँ पर पूरे लकार नहीं दिए गए हैं, केवल प्रथम पुरुष दिया गया है, लेकिन जब हमने भू धातु पढ़ा था उस समय विस्तार से पढ़ा था, उम्मीद आप सबको याद होगा। आशीर्लिंग लकार भूयात्, भूयास्ताम, भूयासुः, भूयाः, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। लिंग लकार अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन्, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। लिट लकार बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। लिट लकार। लुंग लकार अभूत, अभूताम, अभूवन, अभूः, अभूतम, अभूत, अभूवम, अभूव, अभूम। ठीक है। यद्यपि प्रयोग करना हमने अभी 5 लकारों का सीखा है, लट, लोट, लंग, विधिलिंग और लिट लकार, लेकिन बाकी लकारों का भी प्रयोग संस्कृत में होता है। अतः अभी से उसका उच्चारण करना, है ना, कौन कौन से लकार और बनते हैं, उन लकारों के नाम ध्यान में होना, इसलिए यहाँ पर हमने अभी अभ्यास प्रारंभ किया है 10 लकारों को पढ़ना। और यहाँ इसलिए अस धातु के 10 लकारों के रूप हमने देखे। पुनः एक बार हम वदामि, सार्वधातुक लकारेषु लट, लोट, लंग, विधिलिंग इत्यादि 4 लकारेषु अस धातु अस एव भवति, किंतु अवशिष्टेषु 6 लकारेषु अस स्थाने भू आदेश भवति।
अतः भवतिवत् अस्य रूपाणि चलन्ति। स्पष्टम्? अस्तु, अग्रे नियमाः। नियम संख्या 103 सर्वप्रथमम है ना, शतम, सहस्रम, अयुतम आदि एक वचन में ही आते हैं। अभी मैंने जो नियम बताया था वही बात आ गई। शतम, सहस्रम, अयुतम, प्रयुतम आदि जितनी भी संख्या हमने महाशंख तक पढ़ी वो सब एक वचन में ही आते हैं। कोटि स्त्रीलिंग है, बस इसमें से कोटि ही, करोड़ का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है जो कि मति की तरह चलता है। बाकी सब नपुंसकलिंग है, गृह की तरह इसके रूप चलते हैं और एक वचन में है। जैसे शतम छात्राः, सहस्रम छात्राः, कुछ भी बोल दो, 100 छात्र, 1000 छात्र, 1000 छात्र इति। शतम नराः, 100 लोग, सहस्रम नराः, शतम नार्यः, सहस्रम गृहाणि, कुछ भी बोल दो। अर्थात ये एक वचन में है और ये बहुवचन में। हाँ, कभी कभी संख्यावाचक शब्द पहले होने पर या विशेष रूप में प्रयुक्त होने पर ये शब्द द्वि या बहुवचन में भी आते हैं। कैसे? श्लोक मिलता है कई बार, हम आपको उसको उदाहरण में बता देते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, शतान्यपि योजनानां याति, अर्थात 100 योजनों तक पिपीलिकः, है ना, एक चीटा होता है, वह निरंतर चलता रहता है तो सैकड़ों योजन तक चल लेता है। अगच्छन् वैनतेयोपि, गरुड़ जो इतना तेज उड़ता है बिना चले एक पद भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर शतानि शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि संख्यावाचक शब्द पहले शतानि योजनानां याति, है ना, सैकड़ों योजन चला चल देता है, इस हिसाब से यहाँ प्रयोग हुआ है विशेष के रूप में। एक दो, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, एक भक्तामर स्तोत्रम अस्ति, तत्र स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्। तो यहाँ पर भी शतानि स्त्रीणाम, सैकड़ों स्त्रियां, तो यहाँ पर भी शतानि संख्यावाचक शब्द पहले होने के कारण इसको विशेष के रूप में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए बहुवचन में भी आ सकता है। इसी तरह अपराध सहस्राणि क्रियन्तेर्ह निशम्मया, तो यहाँ पर विशेष के रूप में यह प्रयुक्त हुआ है, इसलिए, है ना, यहाँ इसमें बहुवचन आदि शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। ख, शतम आदि के रूप एक वचन में गृहवत चलेंगे, मैंने बताया ही था, नपुंसकलिंग में है गृहवत चलेंगे, और कोटि स्त्रीलिंग में है, मति की तरह इसके रूप चलते हैं। आगे ग, 21, 31, 41 आदि संख्या शब्द बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर लें, क्योंकि पहले हमने 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इत्यादि रूप पढ़े थे। अब 21, 22, 23, 24 अगर हमें पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए यहाँ नियम दे रखा है। क्या कहा? 21, 31, 41 आदि संख्या शब्द बनाने के लिए नियम स्मरण कर लें। देखो, परिशिष्ट संख्याएं पृष्ठ 131 की ये जो था वो मैंने यहाँ पर बताया आपको। कैसे? 20, 30 आदि के पूर्व 1, 2, 3 आदि शब्द लगाकर क्रमशः ये संख्याएं बनती है। जैसे 20 के आगे 1 लगा दो, 21, 31, 1, 40, 1, 50, इसी तरह 22, है ना, 32, है ना, उसी तरह 2, आदि शब्द लगाकर क्रमशः ये संख्याएं बनती है। सबसे पहले एक शब्द सब स्थानों पर एक ही रहता है, जैसे 21, 31, 1, 40, 1, 50, 1, 60, 81 या संधि हो गई, 1, 80, 81, 1, 90। लेकिन केवल
एकादश में दीर्घ हो जाता है। एकादश में एक और दश, एकादश हो गया, यहां दीर्घ हो गया। एक के लिए बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं द्वि, द्वि, त्रि और अष्टन। द्वि, त्रि और अष्टन शब्दों को विंशति आदि से पूर्व क्रमशः द्वा, त्रयस, अष्ट हो जाता है। कब? विंशति आदि से पूर्व, अर्थात द्वाविंशति, दश से ही ले लो, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, त्रयोदश, त्रयोविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर ये सब यहां संख्याएं हैं, अष्टात्रिंशत्, है ना। और केवल अशीति को छोड़ करके, अशीति में ये नहीं होता है, बाकी सभी जगह, बाकी सब जगह भी होता है ना। तो अष्ट, द्वि, त्रि सब जगह होता है ना। द्विपंचाशत, जैसे द्वि हुआ तो द्वा हुआ तो द्वा सब जगह होगा। द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, द्वापंचाशत, द्वाषष्ठी सब जगह होगा। और बाकी जगह 40 से ऊपर 90 से 40 से लेकर के 90 तक वहां द्वि भी होता है विकल्प से। यह विशेष बात यहां समझनी चाहिए, केवल अशीति को छोड़ करके। बाद में संधि के नियम लगेंगे, द्वाविंशति, त्रयस्त्रिंशत्, अष्टादश, परंतु द्वयशीति, त्रयशीति, अष्टाशीति ही होंगे, यहां नहीं होगा। हो गई यहां पर एक की बात, हो गई दो की बात, हो गई तीन की बात, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट की बात होगी, नव। अगर ये लगेंगे तो कैसे होगा? चतुः, पंच, षट, बस इतना ही लगाना है। चतुर, है ना, संधि जरूर करनी बस। जैसे व होने से चतुर्विंशति, आगे त होने से स बन जाता है, चतुस्त्रिंशत्, च होने से श्चुत्व संधि हो जाती है, तो चतुश्चत्वारिंशत्। आगे संधि का नियम का ध्यान रखना है। पंच, षट, ट कहाँ होता है, ड कहाँ होता है, ये संधि में अपन ने पढ़ा है, तो ये संधि का नियम ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल वैसे ही रूप चलेंगे। हाँ, एक 16 के लिए स्पेशल शब्द है षोडश, षोडश, वो ध्यान में रखना। अब हम चर्चा करते हैं 9 वाली संख्या। 29, 39 में 9 के लिए नव लगता है, जैसे नवदश, नवविंशति, नवत्रिंशत्, नवचत्वारिंशत्, ये भी लगता है। या फिर अगली संख्या से पूर्व एकोन, एकोनविंशति 19 के लिए, एकोनविंशति 29 के लिए, एकोनत्रिंशत्, आगे वाली संख्या त्रिंशत्, उसके पहले एकोन, एक कम 30, ऐसे तो एकोन शब्द। या फिर ऊन भी लगा सकते हैं हम, केवल ऊनत्रिंशत्, ऊनचत्वारिंशत् इत्यादि रूप लगा करके भी बना सकते हैं, है ना। आपसे निवेदन है, एक से लगा करके 100 तक की संख्याओं को अच्छे से पढ़ लें, कहां कहां इसमें अंतर है वो समझ लें, है ना। विशेष करके आप सबको पता है 2, 3, 8 इसमें अंतर है, इसको अच्छे से समझ लें। और बाकी संधि के नियमों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी संख्या हम अच्छे से जान सकते हैं। अग्रे नियमः अस्ति 104 चतुरधिक शतम दिवादिगण। आज हम दिवादिगण बनाना सीखते हैं। इससे पूर्व भवादिगण, अदादिगण और जुहोत्यादिगण 3 गण पढ़ चुके हैं। आज हम दिवादिगण, चौथा गण दिवादिगण में बनाने में क्या विशेष नियम लगते हैं उसको समझते हैं। सूत्र है दिवादिभ्यः शन, अर्थात दिवादि गणों में जो विकर्ण लगता है वो शन लगता है। शन, शन में श और न अनुबंध है, उनका लोप हो जाता है तो य बचता है। ठीक है। दिवादि गण की विशेषता यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में य विकर्ण लगता है, बस इतनी सी बात समझना। और धातु को गुण नहीं होता। 2 बातें बताई हैं, मैं आपको 4 बातें बता करके इसके नियमों को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात, धातु और प्रत्यय के बीच में य लगता है, यही वाली बात। धातु और प्रत्यय के बीच में शन का य विकर्ण, श और न अनुबंध है, इसका लोप हो जाता है। जैसे नश, और नश धातु है, ती प्रत्यय है,
तो धातु और प्रत्यय के बीच में य, नश्यति, अस फेंकना, अस्यति, अस्यति, अस और अस धातु ती प्रत्यय, य विकरण बीच में लगा, अस्यति, पद, पद्यते, मन, मन्यते। ठीक हो गया। धातु और प्रत्यय के बीच में य लगता है वो हमारा दिवादिगण होता है। इसके अनुसार पहला नियम। दूसरा नियम, धातु को गुण नहीं होता। धातु को गुण नहीं होता। इक, इक को गुण होने के अवसर होते हैं। ई, उ, री और री, ये शब्द अंत में हो या उपधा में हो। उपधा क्या होती है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व। ये जो उ है ना, इसको उपधा कहते हैं। कुप में उपधा उ, क्लिश में उपधा ई, अंतिम अल से पूर्व वाला वर्ण जो होता है उसे हम उपधा कहते हैं। तो उपधा को गुण होता है या फिर इक अंत में हो तो गुण होने के अवसर होते हैं, चांस होते हैं। जैसे कुप में गुण होने के चांस थे, लेकिन इस दिवादि गण में गुण नहीं होता। कुप, कुप्यति, क्लिश, क्लिश्यते, है ना, यह जोड़ना है बस और कुछ नहीं करना। क्रुध, क्रुध्यति, डी धातु है, डीयते, ली, लीयते। ये डी देखो ईकारांत धातु थी, अगर गुण होता तो डी को डे, ली को ले, ऐसे हो सकता था, लेकिन गुण नहीं हुआ। त्रिप, री उपधा में है, अर हो सकता था लेकिन गुण नहीं हुआ। तृप्यति, दीप, दीप्यते, द्रुह, ध्रुयति, नृत, नृत्यति, पुष, पुष्यति, बुध, बुध्यते, मुह, मुह, मुह्यति, लुभ, लुभ्यति, विद, विद्यते, श्लिष, श्लिष्यति, स्नेह, स्नेह्यति। ठीक है। तो यहां इगुपद और इगंत दोनों प्रकार की धातुएं थी, लेकिन कहीं पर भी गुण नहीं हुआ। दिवादिगण में गुण नहीं होता। ये दो बातें, दो नियम और अतिरिक्त हम समझते हैं। शमादि 8 धातुओं को दीर्घ होता है। दिवादिगण की विशेषता, एक सूत्र है, शमाम अष्टानाम दीर्घः शनि। अष्टानाम शमाम, जो 8 शमादि धातुएं हैं उनमें शनि, शन प्रत्यय है ना, शन विकरण परे रहने पर उसको उपधा को दीर्घ होता है। तो देखिए शम में उपधा क्या है? म से पूर्व शकारोत्तरवर्ती जो अ है वो उपधा है। तो इस शकारोत्तरवर्ती जो अकार है उसको दीर्घ होता है। सूत्र है शमाम अष्टानाम दीर्घः शनि। तो शम बन जाएगा शाम्यति। यह तो है ही आपके पास, यन शन से आया हुआ है। शाम्यति, क्लम, क्लाम्यति, भ्रम, भ्राम्यति, दम, दाम्यति, मद, माद्यति, तम, ताम्यति, श्रम, श्राम्यति, क्षम, क्षाम्यति। ये 8 धातुएं होगी। शम, क्लम, भ्रम, दम, मद, तम, श्रम और क्षम। इन 8 धातुओं में, बस केवल 8 धातुएं, इन 8 धातुओं की उपधा जो अ है उस अ को दीर्घ होता है। स्पेशल सूत्र है शमाम अष्टानाम दीर्घः शनि। एक और विशेष नियम, वकारांत धातुओं की उपधा के ई को दीर्घ होता है। हलीच एक सूत्र है उससे। वकारांत धातु जैसे दिव, वह है अंतिम में वकारांत धातु, इसकी उपधा क्या है? दिव की अंतिम अल से पूर्व वाला जो स्वर है उसको बोलते हैं उपधा। अलोन्त्या पूर्व उपधा। मैं बार बार बोल रहा हूं, उपधा क्या होती है? अंतिम व्यंजन कहो, उस व्यंजन से या स्वर को, कुछ भी, तो यहां पर अंतिम हल वर्ण से पूर्व जो भी स्वर होता है उसको हम उपधा कहते हैं। तो यहाँ ई है, तो ऐसी उपधा के ई को दीर्घ होता है शन, है ना, अर्थात दिवादिगण में। दिव बन गया दीव्यति, शिव, सीव्यति,ষ্ঠিव,ষ্ঠিव्यति, है ना, सीव्यति सीता है। शौचिकः सीव्यति, दर्जी सीता है। शौचिकः वस्त्रम सीव्यति, दर्जी वस्त्र को सीता है।ষ্ঠিव थूकना,ষ্ঠিव्यति, तो ये भी यहां परষ্ঠিव्यति,ষ্ঠিव्यते इत्यादि रूप चलते हैं। ठीक हुआ। तो ये तीसरा और ये चौथा नियम हो गया।
तो ऐसे दिवादिगण के 4 प्रमुख नियम भी हमने यहां पर देखे। अब संधि का नियम भी हम यहां पर देखते हैं। सूत्र है, बहुत ध्यान से समझने का है ये भी। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। सूत्र को ध्यान से उच्चारण करें। भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति। भोः भगोः अगोः शब्द, ये 3 तो शब्द हैं। भो भगोः अघो शब्द, और अपूर्व, अपूर्व का मतलब अवर्ण, अवर्ण का मतलब अ भी होता है और आ भी होता है, अ और आ। अ या आ के बाद में रू, नियम 98 को, है ना, य होता है। रू, आपको पता है रू कहां था? वो विसर्ग वाला रू। स को रू को र को विसर्ग बनाते थे हम, ठीक है। तो स को रू को य बना दो, है ना, या फिर रू का लोप कर दो यहीं पर, या फिर सामान्य रूप से विसर्ग लिखिएगा और विसर्ग को फिर आप लोप कर सकते हैं, है ना, या तो य करें या फिर उसको लोप कर दें, दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, रू को य होता है, बाद में अश हो तो आप यहाँ ये देख सकते हैं, भो भगो अगो, इन सब, है ना, ये अ या आ प्लस विसर्ग, है ना, अर्थात इनमें भो हो विसर्ग, भगो हो विसर्ग, अगो हो विसर्ग, अकारांत शब्द जैसे राम विसर्ग वाला, आ, है ना, जैसे लताः बहुवचन विसर्ग वाला हो गया। तो ऐसे विसर्ग वाले शब्द हों और बाद में उसके अश प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण हो। अश प्रत्याहार में क्या क्या आता है? अ इ उ रिल रि ए ओ ऐ औ स्वर आ गए, ह य व रट लण, ये सब ऊष्म वर्ण आ गए। यम गण न पंचम वर्ण, ज भ घ ढ चतुर्थ वर्ण, ज ब ग ड द, है ना, शत, जब गड़ दश शतक, अ से लगा करके शतक, अश प्रत्याहार में स्वर ह य व र ल ऊष्म वर्ण, पंचम वर्ण, चतुर्थ वर्ण और तृतीय वर्ण, ये सब अश प्रत्याहार में आते हैं। अर्थात भो भगो अगो, अ या अकारांत या आकारांत, ये 5 हो गए। भो शब्द हो, भगो हो, अगो हो, अ वर्ण हो या आवर्ण हो, इनके बाद में अगर विसर्ग हो और अगर बाद में अश आता है तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है या फिर य बन जाता है ना, लोप हो जाता है या फिर य बन जाता है। कब लोप हो जाता है और कब य बन जाता है? तो कहते हैं कि अगर अश का मतलब केवल व्यंजन ह य व रट ल पंचम चतुर्थ और तृतीय अगर होगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, लेकिन अगर स्वर हो तो विसर्ग का लोप भी कर सकते हो आप, या फिर उसके स्थान पर य भी रख सकते हैं, ठीक है। उदाहरणों में आपको स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। भो भगो अगो एते त्रयः अपि शब्दा संबोधनवाचिकाः सन्ति। अर्थ क्या है? भो का मतलब हे, मनुष्याणाम संबोधनार्थम, मनुष्यों के संबोधन के लिए भो शब्द का प्रयोग होता है। भगो शब्द का अर्थ होता है भगवन, है ना। देवानां संबोधनार्थम भगोः शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। अघोः, अघो शब्द राक्षसानां संबोधनार्थम, पापिन, है ना, राक्षसों को संबोधन करने के लिए अघो शब्द का प्रयोग होता है। तो भो भगोः अघोः तीनों में विसर्ग हैं। अगर इन विसर्गों के बाद अश प्रत्याहार आता है, अश प्रत्याहार में से कोई भी वर्ण, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक हो गया। अब कुछ विशेष बातें यहां पर उदाहरणों के द्वारा हम यहां पर समझते हैं। जैसे भोः जनाः, देखो भोः सबसे पहले भो, उसके बाद विसर्ग है भोः, उसके बाद अश प्रत्याहार, अश प्रत्याहार में इनमें से कोई भी हो सकता है। तो जैसे यहां पर तृतीय वर्ण, ये ज तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण होने के कारण विसर्ग का लोप हो गया। भोः जनाः, भो जनाः। भगो राम,
अब राम देव है ना, तो इसके लिए देव संबंधित हो गया। तो भगो, भगो है, उसके बाद विसर्ग है और अश प्रत्याहार में से र, ये र आ गया, र, तो संधि हो करके विसर्ग का लोप हो गया। भगो राम, है ना, हे भगवान राम, हे भगवान राम, ये संबोधन है भगवान राम, तो भगवान न कह करके भगो राम, संधि हो करके भगो राम ऐसा बोला जाता है। अघो रावण, है ना, अघो विसर्ग है, उसके बाद र, ये र है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, अघो रावण। ठीक है, ये विसर्ग का, आगे व्यंजन होने से विसर्ग का लोप ही करना है। ठीक हो गया। अब आगे आकारांत शब्द देखते हैं अपन ने, भो, भगो और अगो विसर्ग से युक्त हो तो हो गया। अब हम आ देखते हैं, अ का हम बाद में समझते हैं, अब आ को देखते हैं। आ हो अंत में, जैसे छात्रा और फिर विसर्ग हो, आ और बाद में विसर्ग हो, है ना, फिर अश हो तो क्या होता है वो यहां पर देखते हैं। जैसे छात्राः आगच्छन्ति, संधि हो करके छात्राः आगच्छन्, छात्रा आगच्छन्ति, बालाः हसन्ति, है ना, बालाः ह है यहाँ पर व्यंजन, हसन्ति तो बाला हसन्ति, सब आ का उदाहरण दे रहा हूं तीनों। बालिकाः गच्छन्ति, बालिका गच्छन्ति। ठीक हुआ। इस तरह से ये आकारांत भो, भगो, अगो, भो, भगो, अगो और ये आ, इन तीनों को उदाहरण हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिए हैं। देखिए एक चीज यहां पर और बताना चाहूंगा, भो, भगो, अगो, अ, आ प्लस विसर्ग और अश, अगर स्वर होगा तो विसर्ग का लोप भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। जैसे देवाह इह, तो आप संधि करके विसर्ग का लोप भी कर सकते हो, देवा इह, या फिर उसका यह भी बना सकते हो विसर्ग का, तो देवाय इह, आप चाहो तो देवायह ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देवायह या फिर देवा इह, ये दोनों संधि करके बने हैं। परीक्षाओं में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है देवाह इह, इसके संधि करने पर क्या रूप, सही रूप बनता है, देवा इह एक, देवा इह दो, दोनों सही या दोनों गलत, तो फिर आपको दोनों सही वाला टिक करना होता है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अ के बाद विसर्ग होगा तो क्या परिवर्तन होगा। इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि अ के बाद विसर्ग होता है तो इससे संबंधित दो सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको यहां ध्यान में रखते हुए यहां समझना है हमको। क्या पढ़ चुके हैं पहले, अभी अब देखिए ये वाला पूरा सूत्र हमारा भो, भगो, अगो, अपूर्वस्य योषी, उसमें से अब अ पढ़ रहे हैं, अ के बाद विसर्ग हो, है ना, और उसके बाद अश प्रत्याहार हो तो विसर्ग का लोप होता है या य होता है। ठीक है, ये नियम अभी हमारा है, जिसमें से नियम 99 में हमने पढ़ लिया है पहले, अतोरोर प्लुता द प्लुते, उसने कहा है अ के बाद विसर्ग हो और फिर अगर अ आए पर्टिकुलर तो फिर आप ओ और अवग्रह कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में छात्रः अपि, छात्रोपि पढ़ चुके हम पहले, तो पहले ये नियम लगेगा, छात्रः अपि, छात्रोपि, बालः अपि, बालः अत्र, बालोत्र। ठीक है, आप देख रहे हैं त्र में अ है, फिर विसर्ग है, अ विसर्ग, फिर उसके बाद अ, ये अपि का अ है, तो इसका जब हम संधि करते हैं तो छात्रोपि ये बनता है। ठीक हुआ, बालः अत्र, बालोत्र, ये नियम हमारा अतोरोर प्लुता द प्लुते नवनवतितमः नियमः अस्ति। एक है द्वयाधिकशतम हशिचस, अपन ने नियम पढ़ा है, अ के बाद विसर्ग और उसके बाद अगर हश हो, हश का मतलब क्या, ह य वरट लण यम गणनम जभय गणधश जब गणदश, ये आ गया। अगर हश हो तो ओ होता है, जैसे छात्र हसति, छात्रो हसति, बालः वदति, बालो वदति। ठीक है, अगर हश होगा तो ओ होता है, केवल अ होगा तो ओ और अवग्रह होता है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर स्वर में से अ चला गया और ये हश पूरा चला गया, है ना,
ये मतलब अश में से अश तो बोला, लेकिन पूरा अश अब हमारे पास रहा नहीं। कई लोगों को ये मन में शंका हो सकती है कि जब अलग था तो इसको अलग ही लिखना चाहिए, फिर ऐसा क्यों किया। होता है कई बार अध्यापक ने, जैसे कक्षा में 40 बच्चे बैठे थे तो उनसे क्या कहा, पूरी कक्षा खाली कर दो, सब लोग बाहर चले जाओ। फिर कहा तुम 5 लोग रुक जाओ सफाई के लिए। होता है, तो वो 5 लोग ऑब्जेक्शन करते कि आपने अभी तो कहा कि सब लोग खाली कर दो, सब लोग चले जाओ, फिर बाद में तो ये नियम है, व्याकरण में भी ये कहा जाता है कि पहले जो कहा जाता है उसके बाद में जो बात कही जाती है वो ज्यादा प्रबल होती है। उसी प्रकार यहां पर ये पहले सूत्र कहा गया था और ये वाले सूत्र सब उसके बाद कहे गए। अतोरो, यहां भले ये नियम हमने पहले पढ़ लिए, लेकिन जब संख्या में देखते हैं तो ये बाद में कहे गए, तो इसलिए ये ज्यादा बलिष्ठ हैं पहले वाले सूत्र से। तो इसलिए तो सब अश में तो सब आ गए, लेकिन हमारे नियम के अनुसार अ हट गया, हश हट गया। तो अब हम फाइनल नियम बनाते हैं भो भगो अगो के हिसाब से। अ हो तो क्या होगा, तो नियम बनेगा अ के बाद विसर्ग होगा तो भो भगो अगो सूत्र के हिसाब से क्या होगा, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर, अ के अलावा अ होगा तो ओ अवग्रो बन जाएगा, है ना, और केवल स्वर लिखा है। अब व्यंजन सब हट गए, हसी च कहते ही पूरे व्यंजन हट गए, तो इसलिए अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर होगा तो विसर्ग का लोप होगा। कैसे, उदाहरण, कह एष, विसर्ग कह, अह विसर्ग है और आगे अ के अतिरिक्त स्वर एष, क एष छात्र इच्छति, छात्र इच्छति, देखो ई है यहां पर, छात्र इच्छति, रामः इव, राम इव, सह एव, स एव। अब बस इसके अलावा ये बाय मिस्टेक आ गया, ठीक हुआ। तो इस तरह से हमारी यह यत्व संधि या विसर्ग लोप संधि देखी। आइए अब हम वाक्य अभ्यास कर लेते हैं। उदाहरण वाक्यों को सबसे पहले देखते हैं। एताः संख्याः सन्ति, ये संख्याएं, संख्या शब्द स्त्रीलिंग लता की तरह, रमा की तरह चलता है, तो लता लते लताः, संख्या संख्ये संख्याः, एताः संख्याः सन्ति, ये संख्याएं हैं। शतम सहस्रम लक्षम प्रयुतम कोटिः पद्मम शंखम महाशंखम च, ठीक है। अद्यत्वे यस्य समीपे धनमस्ति तस्य कीर्तिः प्रथते, अद्यत्वे आजकल, यस्य समीपे जिसके पास, धनम अस्ति धन है, तस्य कीर्तिः प्रथते उसकी उसका यश फैलता है। सेनापतिः त्वरते, सेनापति शीघ्रता करता है। दुर्जनः प्रायः क्षोभते, दुष्ट व्यक्ति अक्सर क्षुब्ध हो जाया करते, क्षुब्ध हो जाते हैं। मम नेत्रम मुहुः स्पंदते, मेरी आंख, है ना, केवल आंख, नेत्रे नहीं लिखा, एक वचन है। मम नेत्रम, मेरी आंख, मुहुः स्पंदते, बार बार फड़कती है, स्पंदित होती है। सूर्यो भ्राजते, सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता, देखो यहां पर संधि की, सूर्यः विसर्ग है, लेकिन भ्रा आगे भ होने से हसी च सूत्र से संधि हो गई, तो सूर्यः विसर्ग को ओ हो गया, सूर्यो भ्राजते। सप्तम वाक्यम, एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचपञ्चाशत् षट्षष्टिः सप्तसप्ततिः अष्टाशीतिः नवनवतिः एकोनशतं वा मनुष्याः। 21, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, है ना, 59 अथवा 99 मनुष्य हैं, मनुष्याः सन्ति इति। रामः अस्ति, राम है। रामः अस्तु, राम होवे। रामः आसीत्, राम था। रामः स्यात्, राम होना चाहिए। रामः भविष्यति, राम होगा, ठीक है।
आप इन सब को संधि करके भी लिख सकते हैं। रामोस्ति, रामोस्तु, राम आसीत्, रामः स्यात्, रामो भविष्यति इति। संस्कृत बनाओ। एकविंशतिः मनुष्याः, एकत्रिंशत् कन्याः, द्विचत्वारिंशत् अथवा द्वाचत्वारिंशत् पुस्तकानि, त्रिपञ्चाशत् अथवा त्रयःपञ्चाशत् फलानि, चतुष्षष्टिः पुष्पाणि, पञ्चसप्ततिः वस्त्राणि, षडशीतिः विद्यालयाः, सप्तनवतिः च सप्तनवतिश्च पाठशालाः सन्ति। एकविंशतिः मनुष्याः, एकत्रिंशत् कन्याः, द्विचत्वारिंशत् पुस्तकानि, त्रिपञ्चाशत् फलानि, चतुष्षष्टिः पुष्पाणि, पञ्चसप्ततिः वस्त्राणि, षडशीतिः विद्यालयाः, सप्तनवतिः च पाठशालाः सन्ति। त्रयोविंशति फलानि, चतुस्त्रिंशत् पुष्पाणि, पञ्चचत्वारिंशत् पुस्तकानि, षट्पञ्चाशत् वस्त्राणि, सप्तषष्टिः कन्याः, अष्टसप्ततिः मनुष्याः, नवाशीतिः दिनानि, अष्टनवतिः वर्षाणि। नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः दिनानि। 200 3,000 1,000 10,000 इत्यादि। किम 200 है ना, शतद्वयी अथवा द्विशतम, द्विशतम। त्रिसहस्रम, एक सहस्रम, दशसहस्रम, एक लक्षम, प्रयुतम, नियुतम अथवा दशलक्षम, एक कोटिः, दशकोटिः, एकार्बुदम, दशार्बुदम, एक खर्वम, दशखर्वम, एक नीलम, दशनीलम, एक पद्मम, दशपद्मम, एक शंखम, दशशंखम, महाशंखम। आजकल धन ही धर्म और सत्य है। अद्यत्वे धनमेव, अद्यत्वे धनमेव धर्मः सत्यं च अस्ति। कृष्ण की कीर्ति फैल रही है। कृष्णस्य कीर्तिः प्रथते, उसकी आंख धीरे धीरे फड़क रही है। तस्य नेत्रम, है ना, एक है ना, फड़क रही है नेत्र। तस्य नेत्रम शनैः शनैः स्पंदते, वह प्रायः क्षुब्ध हो जाता है। सह प्रायः क्षोभते, कृष्ण बार बार शीघ्रता करता है। कृष्णः मुहुर्मुहुः त्वरते, मुहुः भी लिख सकते हैं, मुहुर्मुहुः भी लिख सकते हैं। कृष्णः मुहुर्मुहुः त्वरते। अब यहाँ मुहुर का म होने से कृष्णों को विसर्ग को कृष्णो भी कर सकते हैं। कृष्णो मुहुर्मुहुः त्वरते। गिरीश घर के ऊपर है, अतः वहां से गिरता है। गिरीशो गृहस्य उपरि अस्ति, अतः ततः, वहां से ततः भ्रंशते। सूर्य की किरणें चमकती हैं। सूर्यस्य मरीचयः,
भ्राजन्ते सूर्यस्य मरीचयः भ्राजन्ते। ग रमेश है, रमेशः अस्ति, रमेशोऽस्ति संधि। मैं हूं, अहम अस्मि, अहमस्मि। तू भी है, त्वम अपि असि, त्वमप्यसि संधि करके त्वमप्यसि। वह था, सह आसीत्, स आसीत्। तू भी था, त्वम अपि आसीहि, त्वमप्यासीहि, त्वमप्यासीहि। मैं ही था, अहम एव आसम, अहमेवासम। बालक वहां होगा, बालकः तत्र भविष्यति। तू भी वहां होगा, त्वमपि तत्र भविष्यसि। मैं यहां ही रहूंगा, अहम अत्र एव, यहां ही, अहम अत्र एव भविष्यामि। वह यहां रहे, सह अत्र स्यात्। तू वहां रहना, त्वं तत्र, है ना, त्वं तत्र स्याः अथवा त्वं तत्र एधि। लोट लकार अथवा विधिलिंग लकार दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहीं होऊं, अहम अत्रैव स्याम अथवा अहम अत्रैव असानि। विधिलिंग लकार अथवा लोट लकार में से कोई भी लकार हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये कुछ वाक्य आप अच्छे से बना सकते हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य में देख सकते हैं, अहम आसीत गलत, अहम के साथ अहम आसम, है ना, अहम आसम। आसीत एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और आसमा उत्तम पुरुष बहुवचन है, लेकिन अहम के हिसाब से अहम आसम प्रयोग करना है। अहम अशिष्यामि गलत, अहम भविष्यामि। अस धातु को भू आदेश हो जाता है लृट लकार में, अहम भविष्यामि। त्वम असे, असेः अस्तु गलत, त्वम एधि, है ना, अथवा त्वम स्याः, स्यात् स्यातां स्युः, स्याः त्वम स्याः, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ख को लोट लंग और विधिलिंग में बदलो। ख, है ना, आजकल धन ही धर्म और सत्य है। तो ये वाले जो वाक्य हैं उसको हमें लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार में बदलना है। दूसरा है दो ग में रमेश है, इसको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है ना। रमेश है, रमेशः अस्ति, रमेशौ स्तः, रमेशाः सन्ति। इस तरह से आपको परिवर्तित करना है। अस धातु के 10 लकारों के पूरे रूप लिखो, है ना। अस धातु के 10 लकार मैंने आपको बताए, आपको लिखना है। 1 से 100 तक की पूरी गिनती संस्कृत में बताओ, मैंने आपको बता ही दी है, उसको भी अच्छे से बताएं। और दिवादि गण की विशेषताएं बताओ, 4 विशेषताएं मैंने आपको इस पाठ में समझाई हैं। देवाः हसन्ति, संधि करना है, देवा हसन्ति। नरा गच्छन्ति, छात्रा लिखन्ति, कन्या आगच्छन्ति। आप देख रहे हैं सब आ वाले हैं। अब ये है ना अकारांत, है ना, अ वाला है। रामः ऐच्छत्, संधि होकर के राम ऐच्छत्। पुत्रा, पुत्राः इच्छन्ति, संधि पुत्रा इच्छन्ति। शिष्या वदन्ति, बाल इच्छति, बाल इच्छति। स आगच्छत्, संधि विच्छेद, छात्राः हसन्ति। रामः इच्छति, सः एव। पुत्रः आगच्छति, रामः इव। कन्याः इच्छन्ति, बालाः एते। शिष्याः अमी, नराः इमे। कः एषः रामः इति। इस प्रकार से हमने यहाँ पर संधि करो और संधि विच्छेद दोनों का अभ्यास, संधि अभ्यास किया। अस्तु, अद्य एतावदेव।
भवन्तः सम्यक्तया अभ्यासं कुर्वन्तु, वारं वारं लिखन्तु, पठन्तु, रटन्तु, तेनैव अस्य सम्यक्तया अभ्यासो भविष्यति। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।